हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मैं एग्जाम यूट्यूब चैनल पर। तो आज की वीडियो में हम हरियाणा जीके का नया टॉपिक करेंगे, नदियां और बांध। ठीक है, तो आप सभी को मैं बता दूं जो पहली बार देख रहे हैं तो हरियाणा एसएससी सेट एग्जाम्स के लिए हमने सीरीज स्टार्ट कर रखी है। तो हरियाणा जीके की इससे पहले भी 2 वीडियोज आ चुकी हैं। बिल्कुल स्टार्टिंग से हमने हरियाणा जीके शुरुआत की है, तो आपने पहले की वीडियोज नहीं देखी तो आप जरूर देखिएगा। यदि आप चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, शेयर जरूर कीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो में हम करेंगे नदियां और बांध। जबरदस्त ट्रिक की हेल्प से हम सीखने वाले हैं। यदि आपने वीडियोस कंप्लीट देख ली तो आज के बाद आपको नदियों का टॉपिक दोबारा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हालांकि इससे पहले मैं जो है नदियां करवा चुका हूं, तो हमने सीरीज स्टार्ट कर रखी है हरियाणा सेट के लिए, तो दोबारा से करते हैं। तो आज की वीडियो में करेंगे नदियां और बांध। जो भी आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक बनते हैं सभी के सभी हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। नदियां, तो हरियाणा की जो नदियां हैं 2 भागों में विभाजित की जाती है, उत्तर हरियाणा की और दक्षिण हरियाणा की। दोनों की दोनों है जो हम ट्रिक की हेल्प से याद करेंगे। कैसे याद करेंगे देखिए, तो आपको एक ट्रिक याद करनी है जिसमें आपकी उत्तर और दक्षिण दोनों की आपको याद हो जाएंगी। क्या है? एक घूंट में शरबत पी गया DKSI। ठीक है, एक घूंट में शरबत पी गया DKSI। तो आप देखेंगे उत्तर हरियाणा की है, ये दक्षिण हरियाणा की है। 4 जो नदियां हैं महत्वपूर्ण वो उत्तर की है और 4 ही दक्षिण की है। तो कैसे हैं 4 कौन कौन सी है वो, तो सबको हम बारी बारी से पढ़ेंगे। आप देखेंगे ग है जो, तो घ से बनेगा घग्गर। क्या बनेगा? घग्गर। ट से बनेगा टांगरी, या तांगड़ी भी कहते हैं इसको, टांगरी। टांगड़ी या टांगरी दोनों के नाम से हम देखते हैं। कुछ बुक किताबों में आपको टांगरी मिलेगा, कुछ में टांगड़ी मिलेगा। उसके बाद है मैं से बनेगा मारकंडे या फिर मारकंडा। उसके बाद शरबत है, तो शरबत से बनेगा सरस्वती नदी। तो ये है 4 उत्तर हरियाणा की, और इसी तरह से 4 है दक्षिण हरियाणा की। डी से बनेगा दोहन, के से बनेगा कृष्णावती, एस से बनेगा साहिबी, और आई से बनेगा इंदौरी। तो आप देखेंगे एक ही ट्रिक आपको याद करनी है। तो आपसे पहला क्वेश्चन तो यही बनेगा, आपसे दे देगा 4 ऑप्शन, कोई भी पूछेगा कौन सी इनमें से दक्षिण हरियाणा की नहीं है, कौन सी उत्तर हरियाणा की नहीं है। तो ये ऊपर वाली 4 उत्तर की है, नीचे वाली 4 दक्षिण की है। एक घूंट में शरबत पी गया DKSI। ठीक है, तो अब हम बारी बारी से पढ़ेंगे हर एक नदी को, कहां से वो निकलती है और कौन कौन से जिलों से बहकर वो चलती है, और कौन सी नदी पर कौन कौन से आपके बांध है। यहां से क्वेश्चन आपका जरूर पूछा जाएगा हरियाणा एसएससी का, चाहे कोई भी एग्जाम प्रीवियस क्वेश्चन उठाकर देख लेना आप। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं। देखेंगे हरियाणा का ये मैप है जिसमें आपको सारे के सारे जिले दिखा रखे हैं। तो सबसे पहले हम लाइन वाइज चलेंगे, जैसे मैंने लिखा है इसी लाइन में ये आपकी सीरीज है। तो सबसे पहले हम करेंगे घग्गर। जो घग्गर नदी है, तो आप सभी को पता होगा, पहली वीडियोज में आप सभी को मैं पढ़ा चुका हूं। ये हमारा क्या है? हिमाचल प्रदेश है, ये पंजाब है और ये राजस्थान है। इसीलिए हम सीरीज वाइज चलेंगे ताकि आपको मुश्किलें ना हो। ये हमारा यूपी है, 1 2 3 और 4। ठीक है, और इधर उत्तराखंड है जिसकी सिर्फ एक लगती है यमुनानगर से। तो जो घग्गर नदी है तो ये कहां से निकलती है? हिमाचल प्रदेश के डागसाई नामक जगह से। ठीक है, कहां से निकलती है? ये डागसाई जगह है जहां से हमारी घग्गर नदी जो है निकलती है। एक बार देख लीजिए आपको दिख रहा है कि नहीं। ठीक है, दिख रहा है। तो डागसाई जो नामक जगह है वहां से घग्गर नदी निकलती है और फिर ये हरियाणा में कालका से एंटर करती है। तो हरियाणा में जो ये एंटर करती है उसका नाम, जगह का नाम क्या है? तो वो है कालका। पूछा जाएगा जो घग्गर नदी है हरियाणा में कौन सी जगह से एंटर करती है? तो कालका से पंचकुला में। तो आप देखेंगे जैसे ये पंचकुला में एंटर करेगी, फिर पंचकुला से होती हुई ये अंबाला। ठीक है, फिर अंबाला के बाद देखेंगे ये कुरुक्षेत्र है। कुरुक्षेत्र में एंटर ये नहीं करती है, कुरुक्षेत्र में नहीं बहती है। उसके बाद देखिए कैथल, फिर कैथल के बाद फतेहाबाद और फिर सिरसा, और फिर सिरसा के बाद ये राजस्थान में लुप्त हो जाती है। तो ये घग्गर नदी है। आप देखेंगे कहाँ से निकलती है? डागसाई से। हरियाणा में एंटर कहाँ से करेगी? ये कालका से। ठीक है, फिर कालका के बाद देखिए पंचकुला में बहती हुई
फिर ये अंबाला में, फिर अंबाला से बाहर आई, उसके बाद कैथल, फिर फतेहाबाद, फिर सिरसा, फिर राजस्थान। ठीक है, तो ये कौन सी नदी है? ये घग्गर नदी है। अब हम बात करते हैं इसकी हाइट की, तो ये कितने मीटर हाइट से निकलती है? 1927 मीटर हाइट से ये निकलती है। कहां से? डाकसाई, जो कि कहां पर है? हिमाचल प्रदेश में है। तो इसकी लंबाई हरियाणा में कितनी है? तो देखेंगे, जो मैं आपको हर बार बताता हूं, 1927 से इसके पहले 3 अक्षर पकड़ लो, इसको उल्टा पढ़ना स्टार्ट कर दो। पहले 3 पकड़ो, 2, 9, 1। तो कितनी लंबाई है घग्गर नदी की? 291 किलोमीटर। कितनी है? 291 किलोमीटर है। 1927 मीटर हाइट से ये निकलती है। तो ये तो थी बात घग्गर नदी की। अब हम बात करते हैं इस नदी पर बांध कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कौशल्या नदी पर। तो कौन सा बांध है भाई? कौशल्या बांध है। कौन सा है? कौशल्या बांध है पंचकुला में। कौशल्या और घग्गर नदी पर कौन सा बांध है? कौशल्या बांध है पंचकुला में। उसके बाद देखेंगे सिरसा है ये। तो सिरसा में ओट्टू झील भी आप सभी ने पढ़ी होगी, नहीं पढ़ी है तो नेक्स्ट टॉपिक हम झील का ही पढ़ेंगे, तब देखेंगे। तो ओट्टू बांध है यहाँ पर, या फिर इसको हम बोलते हैं वीरराज। ठीक है, और अन्य नाम क्या बोलते हैं? वीरराज बांध। ये कौन सी नदी पर है? घग्गर नदी पर है। और कहां पर है? ये सिरसा में है। तो 2 बांध आप सभी ने याद कर लिए। कौशल्या बांध पंचकुला में घग्गर कौशल्या नदी पर है। उसके बाद घग्गर नदी पर सिरसा में वीरराज बांध या फिर ओट्टू बांध है। इसके अलावा जो आपको बांध पढ़ने हैं घग्गर नदी पर है, वो कौन कौन से? मैं यहां पर लिख देता हूं बांध। तो सबसे पहला है छामला। कौन सा है? छामला। दूसरे नंबर पर है दीवान वाला, और तीसरे नंबर पर है दंगराना। ठीक है, ये 3 बांध और आपको पढ़ने हैं जो है घग्गर नदी पर। ठीक है, कौशल्या बांध हमने पढ़ लिया, पंचकुला, छामला, दीवान वाला। ये कौन से हैं? ये शिवालिक क्षेत्र में लगते हैं, जो हरियाणा में है वो हमने पढ़ लिए हैं। वीरराज बांध यानी कि जो आपका है ओट्टू बांध भी जिसको हम बोलते हैं, सिरसा में है। और इसके अलावा कौशल्या बांध। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद हम चलते हैं दूसरी नदी पर, जो है घूट में टैस यानी कि टांगरी नदी। तो अब देखेंगे जो टांगरी नदी है, ये मोरनी की पहाड़ियां कहां पर है? पंचकुला में है। ये हम पढ़ चुके हैं। पंचकुला से निकलती है और ये अंबाला में मारकंडा नदी में मिल जाती है। सिर्फ आपको इतना पढ़ना है। ठीक है, टांगरी नदी के बारे में सिर्फ इतना पढ़ना है। इसका उद्गम कहां से होता है? पंचकुला मोरनी पहाड़ियों से, और ये अंबाला में मारकंडा नदी में ये मिल जाती है। इतना सिर्फ आपको पढ़ना है। कौन सी नदी के बारे में? आपको टांगरी नदी के बारे में। ये हमारी दूसरे नंबर की है टांगरी। पहले नंबर की हम पढ़ चुके हैं घग्गर नदी। अब बात हम करते हैं तीसरी नदी है, जो मारकंडा नदी है। ठीक है, इसी तरह से सीरीज में पढ़ेंगे। ठीक है, यदि आपको पसंद आ रही तो प्लीज लाइक जरूर कीजिएगा। जितना ज्यादा आप सपोर्ट करेंगे, जितना ज्यादा आप लाइक करेंगे, उतना ही मुझे मोटिवेशन मिलेगा आप लोगों के लिए और अच्छी से अच्छी वीडियोस लाने के लिए। दूसरी पढ़ चुके हैं, तीसरी हम पढ़ते हैं मैस से मारकंडा नदी। तो बात हुई है मारकंडा नदी। तो मारकंडा जो नदी है, ठीक है, तो आप देखेंगे ये क्या है? ये क्या है? हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश में नाहन की पहाड़ियां हैं। धरती धर जो है उसके दक्षिण में नाहन की पहाड़ियों से जो मारकंडा नदी है वो निकलती है। कहाँ से निकलती है? नाहन की पहाड़ियों से। धरती धर तो आप तो खैर नहीं पूछा जाएगा, यदि आप पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। धरती धर के दक्षिण में नाहन की पहाड़ियों से मारकंडा नदी निकलती है और ये अंबाला, ये हमारा क्या है? अंबाला है। अंबाला के काला अंब से हरियाणा में एंटर करती है। ठीक है, ठीक है, ये है हमारी मारकंडा नदी। अंबाला में एंटर करी, कहां से? काला अंब से। ठीक है, उसके बाद अंबाला और फिर सैनिसा, कुरुक्षेत्र में सैनिसा झील में ये गिर जाती है। इतना सिर्फ पढ़ना है। ठीक है, ये तीसरी नदी हमने कौन सी पढ़ी है? मारकंडा नदी। तो मारकंडा नदी के बारे में हमने क्या पढ़ा? नाहन की पहाड़ियों से निकलती है ये।
अंबाला के काला अम्ब से हरियाणा में एंटर करती है और फिर अंबाला और कुरुक्षेत्र में बहती हुई ये कौन सी झील में गिर जाती है? सनीसा झील में। कौन सी झील? सनीसा झील। और ये कहां पर है? कुरुक्षेत्र में है, यहां पर। ठीक है, तो ये हमारी हो गई तीसरे नंबर की नदी। ठीक है, कौन सी हो गई ये हमारी? मार्कंडा नदी। तो अब देखेंगे जो सनीसा झील है, एक यहाँ पर अरुणाय गांव है। कौन सा है? कुरुक्षेत्र में अरुणाय गांव है। तो इसी वजह से इसी गांव में ये क्या होती है? सनीसा झील में गिर जाती है। तो इसी वजह से अरुणाय गांव में तो जो आपकी मार्कंडा नदी है, इसको हम अरुणा नदी के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, ये आपको याद रखना है। मार्कंडा नदी का अन्य नाम क्या है? अरुणा। ये भी आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा चुका है। फिर आगे चलते हैं, घग्गर, टांगरी, मारकंडा। तो अब आप देखेंगे जो टांगरी नदी है ये किस में मिलती है? मारकंडा नदी में। मारकंडा नदी कहां पर गिरती है? सनीसा झील में। अब जो सरस्वती नदी है ये कहां से निकलती है? तो देखिए भाई, जो सरस्वती नदी है तो ये सिरमौर की पहाड़ियां हैं हमारे हिमाचल प्रदेश में। कौन सी है? सिरमौर की। सै से सरस्वती, सै से सिरमौर। तो सिरमौर की पहाड़ियों से ये निकलती है। ठीक है, सिरमौर की पहाड़ियों से, और यमुनानगर के आदि बदरी से हरियाणा में ये एंटर करती। खैर अब तो ये विलुप्त हो गई है आदि बदरी। हरियाणा सरकार ने दोबारा से इसको उजागर करने के लिए प्रोजेक्ट भी निकाला है। आदि बद्री जगह से ही इसका क्या किया जाएगा? दोबारा से पुनर्जीवित किया जाएगा सरस्वती नदी को। तो जो सरस्वती नदी है, सै से सरस्वती, सै से सिरमौर। ठीक है, सिरमौर की पहाड़ियों से निकलती है, एंटर कहां पर करती है? यमुनानगर के आदि बदरी। ठीक है, अब देखिए ये यहां पर बहती हुई यमुनानगर में, अब तो खैर विलुप्त हो गई है, अब तो आपको नहीं पढ़ना है। तो यहां पर देखिए सनीसा झील के पास से होती हुई, फिर कैथल से पास होती हुई ये यहां पर बाहर ये घग्गर नदी में मिल जाती थी। अभी आपको इसके बारे में नहीं पढ़ना क्योंकि ये विलुप्त हो चुकी है। तो अब आपको यहां पर पढ़ना क्या है? देखिए टांगरी जो नदी है किस में मिलती है? मारकंडा। और मारकंडा जो नदी है सनीसा झील के पास किस में मिल जाती है? सरस्वती नदी में। तो इसका मतलब क्या है? यहां से आपका एक क्वेश्चन बना, जो सरस्वती नदी है इसकी सहायक नदियां कौन कौन सी हैं? तो इसकी सहायक नदियां हैं टांगरी और मारकंडा, जो कि यहां से आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। तो सरस्वती नदी की सहायक नदियां कौन कौन सी है? टांगरी और मारकंडा। इसीलिए मैंने पढ़ाया है आपको। तो चौथी ये नदी हमारी हो जाएगी सरस्वती। ठीक है, और ये यहां पर देखिए पंजाब के संगरूर में कौन सी नदी में मिल जाती थी? ये आपकी प्राचीन समय में घग्गर नदी में। ठीक है, ये क्वेश्चन भी आपका पूछा जा चुका है। जो सरस्वती नदी है पंजाब के संगरूर में घग्गर नदी में मिल जाती थी। तो ये आपकी हो गई उत्तर हरियाणा की कौन कौन सी पढ़ी हमने? घग्गर, टांगरी, मारकंडा और सरस्वती नदी। ठीक है, बांध हम पढ़ चुके हैं आपके घग्गर नदी पर हमने। अब देखिए आपका एक और बांध है यहाँ पर कुरुक्षेत्र में, कृष्णा बांध आप लोगों को पढ़ना है। कौन सा? कृष्णा बांध। कृष्णा बांध। आगे चलते हैं। अब जो सबसे महत्वपूर्ण नदी है वो है हमारी यमुना नदी। ठीक है, तो यमुना नदी कहां से निकलती है? तो यमुना नदी जो निकलती है हिमाचल प्रदेश के बंदरपूछ की जो पहाड़ी है ना, उसके पश्चिमी ढाल में यमुनोत्री हिमनद से निकलती है। यहां से निकलती है। ठीक है, यहां पर लिख देते हैं, ये क्या है? बंदर पूछ। ठीक है, बंदरपूछ के पश्चिमी ढाल में यमुनोत्री हिमनद से। तो यमुना नदी कहां से निकलती है? यमुनोत्री हिमनद से। और ये कहां पर हरियाणा में एंटर करती है? तो आप देखेंगे ताजेवाला। कहां पर एंटर करती है? ताजेवाला। और ताजेवाला कहां पर है? यमुनानगर में है। ठीक है, इतना आप लोगों को पढ़ना है। तो अब देखिए यमुनानगर में ये एंटर करती है, तो ये इसी तरह से बाउंड्री यमुनानगर, फिर हमारा ये क्या है? करनाल, फिर पानीपत, फिर सोनीपत, फिर दिल्ली के बाहर फरीदाबाद, पलवल, और फिर ये यूपी में आपकी एग्जिट करती है। ये कौन सी नदी है? यमुना नदी। आप देखिए जो यमुना नदी है ये हरियाणा की बाउंड्री पर बहती है। ये कौन सी है? बाउंड्री है। क्या है? ये बाउंड्री है। तो आइए कहां से निकलती है यमुना नदी?
इसको यहां पर लिख लेते हैं यमुना। कहां से निकलती है? यमुनोत्री हिमनद से। और ये कहां पर है भाई? यमुनोत्री हिमनद बंदरपूछ के पश्चिमी ढाल में। एंटर कहां पर करती है? यमुनानगर में एंट्री करती है। तो यमुनानगर में एंट्री करती है तो इसकी जो हाइट है वो कितनी हाइट से निकलती है भाई? ये 6330 मीटर हाइट से। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो सभी के सभी आप लोगों को याद रखने हैं। 6330 मीटर हाइट से निकलती है। और जो इसकी लंबाई है हरियाणा में वो कितनी है भाई? 320 किलोमीटर। कितनी है? 320 किलोमीटर। अब देखिए आपसे पूछा जाएगा कौन सी नदी है जो हरियाणा और यूपी के बीच में सीमा बनाती है। अब देखिए ये यूपी है, ये हरियाणा है, तो यूपी और हरियाणा के बीच में कौन सी नदी है जो सीमा बनाती है? यमुना नदी। कितनी लंबी? 320 किलोमीटर की। ठीक है, ये आप सभी लोगों को याद रखना है। अब देखिए अब यमुना नदी पर जो हमने बांध पढ़ने हैं वो कौन कौन से? सबसे पहले तो है फरीदाबाद में। तो फरीदाबाद में यमुना नदी पर कौन सा बांध है भाई? अनंगपुर। अनंगपुर। अनंगपुर बांध है कहां पर? फरीदाबाद में। ये आपका ग्रेविटी फ्री डैम है। कौन सा है? ग्रेविटी फ्री डैम है। तो अनंगपुर बांध आपको याद रखना है। और एक है यमुनानगर में लाल टोपी बांध। सबसे इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा जा चुका है। लाल टोपी बांध कहां पर है? यमुनानगर में है। ये दो जो बांध हैं आप लोगों को याद रखने हैं। लाल टोपी बांध यमुनानगर है ये। उसके बाद अनंगपुर बांध एग्जाम में पूछा जा चुका है। फरीदाबाद और ग्रेविटी फ्री बांध है आपका। इसके अलावा आप लोगों को क्या क्या और याद रखना है? अब देखिए यहां पर लिख लेते हैं एक्स्ट्रा। अब यमुना नदी की जो सहायक नदियां हैं पहले उसको लिख लेते हैं। जो सहायक नदियां हैं कौन कौन सी भाई? टोंस, उसके बाद है गिरी। ठीक है, टोंस, गिरी और है सोम। सोम्ब भी लिखते हैं इसको, सोम भी लिखते हैं। सोम्ब या सोम। ठीक है, सोम्ब या सोम। टोंस, गिरी और सोम यमुना नदी की सहायक नदियां हैं। अब इन तीनों पर आपको देखिए बांध कौन कौन से बटने हैं? किसाऊ है टोंस पर। यह आपका पूछा जा चुका है। किसाऊ जो है ये कौन सी नदी पर है? टोंस नदी पर है। उसके बाद गिरी जो नदी है इस पर कौन सा है? इस पर है रेणुका। कौन सा है? रेणुका। उसके बाद जो तीसरा है सोम्ब पर वो कौन सा है? पथराला। कौन सा है? पथराला। तो ये तीन और आपको इसके अलावा याद रखने हैं। एक बार नोट डाउन कर लीजिए, फिर उसके बाद जो आगे हम चलते हैं। आई होप आपको ये क्लियर हो गई होंगी चीजें। एक बार इसको नोट डाउन कर लो, फिर जो बाकी की चीजें हैं वो हम पढ़ते हैं। ठीक है, ये चीजें हो गई आपकी उत्तर हरियाणा की जो है हमने सभी कर ली। घूट में सरबत, घग्गर, टांगरी, मारकंडा, सरस्वती। उसके अलावा यमुना नदी है जो सबसे महत्वपूर्ण नदी है। तो यमुना नदी पर बांध याद रखने हैं, लाल टोपी, यमुना और अनंगपुर जो है आपका फरीदाबाद में है। ग्रेविटी फ्री जो है आपका ये डैम है। उसके बाद जो यमुना की सहायक नदियां टोंस, गिरी, सोम, इस पर ये डैम है। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं दक्षिण हरियाणा की। दोहन, कृष्णावती, साहिबी और इंदौरी। इसको रब करते हैं यहां पर। यह आपने नोट डाउन कर लिया होगा, इसको रब कर देते हैं एक बार। अब देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं दोहन और कृष्णावती। सीरीज में है तो सीरीज में ही पढ़ते चलेंगे। जो दोहन और कृष्णावती है ये दोनों की दोनों नदियां जो हैं आपकी नीम थाना, ठीक है, राजस्थान है ये, इधर नीम थाना से निकलती है। ठीक है, ये कौन सी है? दोहन और ये है कृष्णावती। DKSI। तो इतना आपको पढ़ना है। जो दोहन और कृष्णावती नदी है ये कहां से निकलती है? राजस्थान के नीम के थाना से निकलती है। ठीक है, द से दोहन, डी से दोहन और के से कृष्णावती। और ये क्या है आपका? ये गुरुग्राम है, रेवाड़ी है, ये महेंद्रगढ़ है। और दोनों की दोनों कहां पर विलुप्त हो जाती है? महेंद्रगढ़ में।
ठीक है, राजस्थान से निकली और राजस्थान के बाद महेंद्रगढ़ में ये आपकी एंटर करती है और यहीं पर आपकी क्या हो जाती है, लुप्त हो जाती है दोनों नदियां, दोहन और कृष्णावती। अब देखिए जो दोहन नदी है इसके बारे में क्या बताया गया है, जो भृगु ऋषि है ना, भृगु ऋषि है, इनकी जो पत्नी है, इनकी पत्नी दिव्य पोलिमा, ऐसा माना गया है कि जो दोहन नदी है, जो भृगु ऋषि है उनकी पत्नी दैसे दोहन, दैसे दिव्य पोलिमा, इनके नेत्रों से इसका उद्गम स्थल माना गया है। तो आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा कौन सी नदी का उद्गम स्थल भृगु ऋषि की पत्नी दिव्य पोलिमा के नेत्रों से माना गया है, तो आप लगाएंगे दोहन नदी। ठीक है, क्या लगाएंगे, दोहन नदी। अब देखिए जो दोहन नदी है राजस्थान में आपकी देखिए निकलती है। अब राजस्थान के बाद हरियाणा में जो एंटर करती है, तो हरियाणा में इसकी लंबाई कितनी है, 50 किलोमीटर। कितनी है, लगभग 50 किलोमीटर बहती है और ये भी लगभग 49 से 50 किलोमीटर ही बहती है और फिर महेंद्रगढ़ में ही आपकी क्या हो जाती है, लुप्त हो जाती है। ठीक है, तो दोनों नदियों के बारे में सिर्फ आपको इतना पढ़ना है, दोहन और कृष्णावती नीम का थाना से निकलती है, महेंद्रगढ़ में एंटर करती है और यहीं पर विलुप्त। दोहन के बारे में आपको और क्या पढ़ना है, भृगु ऋषि की जो पत्नी है दिव्य पोलिमा के नेत्रों से इसका उद्गम स्थल माना गया है। आगे चले, क्लियर है सबको। अगली जो नदी है दोहन कृष्णावती, फिर है साहिबी नदी, दक्षिण हरियाणा की सबसे महत्वपूर्ण नदी है साहिबी नदी। पूछा जाएगा कि दक्षिण हरियाणा की सबसे महत्वपूर्ण नदी कौन सी है, साहिबी नदी। और ये कहां से निकलती है भाई, ये निकलती है बहरोड की पहाड़ियों से। ये बहरोड है, यहां से निकलती है, यहां से निकलकर फिर ये रेवाड़ी है, रेवाड़ी के कोट कासिम, ठीक है, ये क्या है, कोट कासिम से हरियाणा में एंटर करती है, हल्का सा बाहर होके फिर दोबारा से अंदर। ठीक है, रेवाड़ी, फिर रेवाड़ी से ये हमारा क्या है, गुरुग्राम, ठीक है, गुरुग्राम से झज्जर और फिर झज्जर से ये नजफगढ़ झील में गिरकर ये आगे यमुना नदी में मिल जाती है। तो ये कौन सी है भाई, साहिबी नदी है, बहरोड की पहाड़ियों से एंटर कहाँ से करती है, ये हरियाणा में पूछा गया है, कोट कासिम। ठीक है, उसके बाद हल्की सी बाहर जाएगी, फिर दोबारा से एंटर करेगी रेवाड़ी, गुरुग्राम, फिर ये झज्जर और ये नजफगढ़ झील में गिर जाती है। तो आपसे पूछा जाएगा कौन सी नदी दिल्ली के नजफगढ़ के नाले या झील में गिर जाती है, उसके बाद यमुना नदी में मिल जाती है, तो वो साहिबी नदी है। कौन सी है, साहिबी नदी है, यहां पर लिख लेते हैं साहिबी। और ये दक्षिण हरियाणा की सबसे महत्वपूर्ण नदी है, ये आप लोगों को लिख लेना है, दक्षिण हरियाणा की सबसे महत्वपूर्ण नदी। ठीक है, तो सभी के सभी क्वेश्चन आपके साथ साथ करवा रहा हूं मैं, जो आपके एग्जाम में पूछे जा चुके हैं और इंपॉर्टेंट है। अब देखिए इस पर बांध पढ़ते हैं जो इंपॉर्टेंट है। तो बांध जो है आपका मसानी बांध है, इस पर कौन सा है, मसानी बांध, मसानी बांध। और ये कहां पर है भाई, रेवाड़ी में। कहां पर है, ये रेवाड़ी है, तो रेवाड़ी में मसानी बांध है। और कौन सी नदी पर है, वो साहिबी नदी पर। ठीक है, अब आगे चलते हैं, आखिरी जो है लास्ट है आपकी दक्षिण हरियाणा की इंदौरी नदी। अब देखिए जो इंदौरी नदी है, इसका नाम इंदौरी क्यों पड़ा, प्राचीन किला आपका एक होता था, उसके नजदीक से इसका उद्गम स्थल होता था इंदौर। ठीक है, इंदौरी किला है और वो कहां पर था, मेवात में। यहां पर प्राचीन किला होता था इंदौरी, उसके नजदीक से इसका उद्गम होने के कारण इसका नाम क्या पड़ा है, इंदौरी नदी। फिर ये मेवात और फिर गुरुग्राम के यहाँ पर पटौदी में कौन सी नदी में मिल जाती थी, ये साहिबी नदी में। इसका मतलब क्या है, साहिबी नदी की सहायक नदी कौन सी है, इंदौरी नदी। कौन सी है, इंदौरी नदी। तो ये हमारी कौन सी नदी हो जाएगी भाई, इंदौरी। कहां से निकलती है ये, उद्गम स्थल इसका है मेवात, और फिर गुरुग्राम के पटौदी में कौन सी नदी में ये मिल जाती है, साहिबी नदी में। इसकी लंबाई की बात करें तो हम, इसकी लंबाई है भाई 198 किलोमीटर। ठीक है, ये भी आपको याद रखना, कितनी है, 198 किलोमीटर।
तो ये बात हो गई हमारी दक्षिण हरियाणा की। इसके अलावा हम देखते हैं कुछ बचा तो नहीं है आपका। बांध हमने कर लिए, नदियां हमने कर ली, ठीक है। तो यही थे आपके लगभग नदियां इंपॉर्टेंट हैं जो बांध हैं। एक बार रिवाइज करवा देता हूं। घूट में शरबत पी गया DKSI, 4 आपकी उत्तर की, 4 दक्षिण की, घग्गर, टांगरी, मारकंडा, सरस्वती, तोहन, कृष्णावती, साहिबी और इंदौरी। और जो भी आपके बांध हैं सभी के सभी इंपॉर्टेंट हम कर चुके हैं। यही आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं और यही आपके इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आज की वीडियो में इतना ही। यदि आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा और शेयर जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे झीलों का टॉपिक, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद।